Hello everyone, my name is Amanjot Kaur. Today I am starting with the chapter class 7 chapter rational number, chapter 1 rational number. तो आज मैं रैशनल नंबर से स्टार्ट करना चाह रही हूँ जो बुक अजीत विद्यालय के स्कूल के द्वारा रेफर की गई है। इस बुक का मैं पूरा आपको सिलेबस करवाऊंगी शुरू से लेके एंड तक। जो भी इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी मैं आपको समझाऊंगी और चैप्टर में जितने भी सम्स होंगे एक एक करके मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाऊंगी। अगर आपको होमवर्क मिलता है तो भी आप अच्छे से उसको कर पाए और अगर आपके यूटी चल रहे हैं या पेपर में आपको अच्छे से हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। अगर कहीं आपको लगता है कि ये चीज अच्छे से समझ नहीं आई तो कमेंट में लिखकर भेजें, तो दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है? पहले इससे पहले प्रीवियस क्लास में आप सारे तरह के नंबर करके आए हो। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सब करने के बाद आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q और अ नंबर which can be expressed in the form of p upon q where p and q are integer, q not equal to 0, p and q are co-prime number। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर अगर वो p अपॉन q की फॉर्म में होता है, आप सोचोगे p अपॉन q क्या होता है? विद एग्जाम्पल, अगर वो फ्रैक्शन में कोई नंबर होता है, ठीक है, तो वो नंबर उसको या तो होता है या फिर उसको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे आपको सिंपल दिया है तो नंबर आप नीचे खुद लगा के एक्सप्रेस कर सकते हो आप। वेयर p एंड q, जहां पर p एंड q दोनों ही जो है इंटीजर होने चाहिए, यानी कि या तो वो माइनस में आ जाए या पॉजिटिव नंबर में हो जाए, तो ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। और q कभी भी नीचे जीरो की फॉर्म में ना हो। q जाने की अगर नीचे जीरो आ गया तो वो नहीं होना चाहिए। ऊपर जीरो तो चलता है ऐसे, अगर नीचे आ गया तो उसका मतलब है नॉट डिफाइंड, इस चीज को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो वो होते हैं आपके रैशनल नंबर, जहां पर p एंड q जो है को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर वो होता है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, समझ आ गई? वो होते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में सबसे पहले देखो, सारे नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुकी हूँ, पूरा मैं समझा चुकी हूँ। अगर किसी को अच्छे से समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखो और उससे समझो। तो ये नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में आ सकते हैं, होल नंबर इंटीजर में आ सकते हैं, इंटीजर जो है रैशनल नंबर बन सकते हैं। अगर नीचे से स्टार्ट करो तो ये सारे हो सकते हैं वन। ये मैं इसलिए बता रही थी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फिलअप्स बनाकर कि नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में आ सकते हैं, क्या होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, क्या इंटीजर रैशनल नंबर में हो सकते हैं। तो अगर आप सीरियल ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आंसर यस है। अगर आप उल्टा पूछा जाए कि रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं तो नो, इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं तो नो, नेचुरल नंबर हो सकते हैं तो नो। वो इसलिए क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर इसलिए हो सकते हैं उसमें सिर्फ जीरो का डिफरेंस होता है। अगर उसमें जीरो आप कर दो तो वो होल नंबर बन सकते हैं, नेचुरल नंबर हो जीरो। फिर इंटीजर में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि उसमें माइनस नंबर ऐड हो जाते हैं, बाकी तो पॉजिटिव जीरो तो आता ही आता है, साथ में ये ऐड हो जाता है, बस यही डिफरेंस होता है। फिर रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं, ये मतलब ये भी इसमें आ जाते हैं, ये भी सारे, और ये उल्टा एक चीज और ऐड हो जाती। तो बस इसी रैशनल नंबर में इतना ही आता है, बाकी सब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब रैशनल नंबर में आगे आ जाती है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज जो है एडिशन में 4 तरह की प्रॉपर्टी आ जाती हैं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको बताया जाता है कि अगर आप कोई भी दो नंबर हैं उनका सम, अगर वो नंबर को ऐड करने पे आपको दोनों जो रैशनल नंबर लोगे तो उनको ऐड करने पे भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करते हो तो यू विल गेट रैशनल नंबर।
क्लियर। सम ऑफ टू नंबर, सम होता है एडिशन, दो नंबर को जोड़ के जो आपके पास आंसर आता है, उन दोनों चीजों का सम। सम ऑफ टू नंबर, उनको ऐड करने पे, दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे आपको आंसर भी रैशनल नंबर मिलेगा, तो वो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2, तो आपको आंसर भी मिलेगा रैशनल नंबर। आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो और सिंपल भी करके देख सकते हो। फ्रैक्शन यानी कि ऐसे, अभी मैं सिंपल करके दिखा रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फ्रैक्शन वाले सब बच्चे कर ही लेते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी अभी, ठीक है। अब देखो, दोनों को प्लस करने पे रैशनल नंबर आ गया। और ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है? ये प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में भी, डिफरेंस में भी, डिवीजन में भी और मल्टीप्लीकेशन में भी। सारी प्रॉपर्टी जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जो सभी में एप्लीकेबल हो जाती है कि दोनों को ऐड करने पे आपको रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी जो अदर तीन प्रॉपर्टी मैं बताऊंगी वो सिर्फ उसमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में ही एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती। उसके बाद आ जाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वेयर टू रैशनल नंबर कैन बी एडिशन इन ऑर्डरिंग, मतलब दो नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो उनका अगर आप ऑर्डर भी चेंज करते हो तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने मान लो दो तरह के इंटीजर आपके पास ए एंड बी, तो आप अगर उनको ऐड करते हो उसके बाद अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करते हो, जैसे ए में बी ऐड किया या फिर ऑर्डर चेंज कर दिया, बी पहले लिख दिया ए बाद में लिख दिया, तो उन दोनों को ऐड करने पे भी आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 पे 2 ऐड किया या ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर होता है 2 को पहले लिख दिया, मतलब इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, इसकी प्लेस पे आप उसको लिख दो, प्लेस चेंज कर देंगे, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा, दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पेपर में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि आप बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जहां दो इंटीजर दिए जाएंगे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। दो इंटीजर में अगर आपको ऑर्डर चेंज करके भी आपका आंसर सेम आ रहा है तो वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। बाकी की दो प्रॉपर्टी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अभी इतना ही, इतना आप समझो, फिर अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरी प्रॉपर्टी बताती हूँ। ओके, बाय बाय।